देखें, आज हमें स्टार्ट लेना था व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से, पर टाइम काफ़ी शॉर्ट है हमारे पास इस टाइम पे, तो हम नहीं ले सकते व्हाट्सएप बिजनेस से। तो बेहतर ये है कि अभी फ़िलहाल जो हमारा मेन पर्पज़ है हम उस पर आते हैं। मेन चीज़ है अभी इस टाइम पे हमारी इंस्टाग्राम अकाउंट। तो अब हमें ये करना है कि हम इसको किस तरीके से रैंक कर सकते हैं, किस तरीके से जो है हम इसमें वो लोग देख सकते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट्स बाय करें, ना कि जस्ट आके इंफॉर्मेशन लें या ये कहें कि हम इतनी कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते या एक्स वाई जेड वॉट एवर। ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्चिंग के मेथड को ही फॉलो करते हैं। मैं आपको गाइड कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट में। ठीक है, देखें अब हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब सबसे पहले हम यहाँ आने के बाद देखते हैं कि हमारे पास जो है स्पॉन्सर पोस्ट कौन कौन सी आ रही है, और उस स्पॉन्सर पोस्ट में से क्या हमें वो उसमें से लोगों को चूज़ करना है या नहीं करना। तो हम ये जज कैसे करें अपने आप में कि नहीं ये लोग जो है हमारी प्रोडक्ट बाय करेंगे या एक्स वाई जेड। तो उसके लिए स्पॉन्सर पोस्ट चलें छोड़ें। लाइक मैं आपको वैसे एग्जांपल दे देता हूँ अपने इंस्टा से, क्योंकि इसमें हम जितना टाइम लगाएंगे उसमें उतना ही वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं है। लाइक अब आपने एक ये पोस्ट देखी, ये आपने देखा कि किसी ने स्पॉन्सर की हुई है, तो अब ये आपके काम से रिलेटेड भी है कि हाँ मैं कॉस्मेटिक का काम करती हूँ, तो ये कॉस्मेटिक की पोस्ट है। तो आप सबसे पहले इसके कमेंट्स को टारगेट करेंगे। अब कमेंट्स को कैसे टारगेट करना है, अपने मोबाइल में आपने देखा होगा कि व्यू कमेंट पे जाते हैं, व्यू कमेंट में अच्छा अब वहाँ पे कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो विजिबल नहीं होते। उसके लिए जो है हमें उनकी प्रोफाइल में जाके व्यू ऑल कमेंट करना पड़ता है, तो वहाँ पे जो है हमारे पास और भी कमेंट्स आ जाते हैं जो मतलब जेन्युइन होते हैं, जो स्पॉन्सर कमेंट्स के से हटके होते हैं। तो इस तरीके से हम वहाँ पे जाके एक एक स्पेसिफिक बंदे को जो है टारगेट करते हैं, स्पेसिफिक बंदे की उस पर मतलब सबसे पहले हम उन्हें टारगेट करते हैं जिनका लिखा हुआ होता है कि लाइक कोई किसी को टैग कर देता है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ होता है जैसे कि इसकी प्राइस प्लीज़ या एक्स वाई जेड। मैं ऐसी एक कोई पोस्ट देख लेता हूँ जिस पे जो है कमेंट आया हुआ, लाइक ये एक कमेंट है, दो कमेंट आए हैं इस पे। तो मैं यहाँ पे जाके ये देखो ये नाइस लिखा हुआ है। अब एक्स वाई जेड इधर प्राइस प्लीज़ भी हो सकता है, पीपी। तो मैं जाके इसको सबसे पहले जो है क्लिक करना है मैंने। मेरी तो खैर अभी लैपटॉप की स्क्रीन आपके पास शो हो रही होगी। तो इनको जाके डायरेक्टली आपको जो है फॉलो कर देना है। ठीक है, इससे हमें एक क्या फ़ायदा होता है कि इससे हमें जो है सेल इंक्रीमेंट होती है हम लोगों की। ठीक है, इस तरीके से हमें लोगों को सर्च करना है और उनको जो है ऐड करना है अपने अकाउंट्स में, मतलब ए टू जेड जितने भी कमेंट्स हो। अगर 1000 कमेंट्स भी हैं तो हमें वो 1000 कमेंट्स लेने हैं। लेकिन अब अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि एक पोस्ट है उस पर लाइक मेरे साथ भी हुआ है ये, तो एक पोस्ट पे 1400 या 1500 कमेंट्स है। तो अब वो पोस्ट ऐसी होगी कि वो कोई 6-7 मंथ से जो है कोई स्पॉन्सर होती हुई आ रही होगी। तो उसमें आपको ये देखना है कि 1 से 2 दिन तक के जितने भी कमेंट्स हों सिर्फ आप उनको टारगेट कीजिएगा। इसमें हमें ये होता है कि प्रॉफिट कि हमारे पास इनएक्टिव मेंबर्स नहीं आते, हमारे पास टोटल वही मेंबर्स आते हैं जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एक हो गया ये। अच्छा, फिर उस पोस्ट के ऊपर जाने के बाद हमें उन टोटल कमेंट्स को फॉलो करने के बाद हमें ये करना होता है
कि हम उसके लाइक्स में जाएं। लाइक अब मैं हूँ, मुझे ये क्या चीज़ है, खैर जो भी है, इस पेंसिल को को बाय करना है, तो मुझे तो इसका मालूम भी नहीं है खैर कि इसको क्या कहते हैं, कहते ही होंगे कुछ। तो अब मैं, जाहिर सी बात है, मुझे बाय करना है लेकिन इस वक्त नहीं करना, तो मैं इसको लाइक कर दूंगा और मैं नीचे चला जाऊंगा, मतलब अदर प्रोडक्ट्स में। तो इसी तरीके से आपको उसके बाद उनके लाइक्स पे जाके उनकी A to Z लाइक्स को फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपका के 100% चांसेस हैं, या 100 ना कहें तो 95% चांसेस होंगे कि आपका टारगेट विथ इन 5 डेज कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हम लोगों का होता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं, ये हमारा हो गया एक टॉपिक कंप्लीट कि हमें किस तरीके से लोगों को सर्च करना है। अब हमें ये देखना है कि हम कौन सी पोस्ट ऐसी हैं जो जिनका हमें फ़ायदा नहीं होगा, लाइक हम लाइक करते हैं तो उनका हमें फ़ायदा नहीं होता। तो या मैं, मेरे जहन में एक पेज आया है, मैं उसका आपको जो है RTW क्रिएशन, मैं इस पेज का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वैसे। देखें, अब आपको मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को एक पेज भी याद आ गया। तो इस पे देखें 91 कमेंट्स हैं और लाइक्स देखें मतलब 1212। तो अब मैंने इसमें क्या किया कि मैं डायरेक्टली इनके कमेंट्स को टारगेट करता हूँ सबसे पहले। मैंने ये देखें, इनके ये कमेंट्स हैं, मैं सबसे नीचे आ गया, मैंने सबसे पहला कमेंट ओपन किया और इसको देखें मैंने फॉलो ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जो है काफ़ी, आपने भी इसी तरीके से फॉलो करना है। तो मैं देख लेता हूँ कोई ऐसी चीज़ जो मैंने फॉलो नहीं की हुई हो सकता है। तो ये इनको भी मैंने फॉलो किया हुआ है। तो खैर, आपको समझ तो आ गई होगी कि किस तरीके से हमें जो है फॉलो करने कमेंट्स में जाना है और उन कमेंट्स को टारगेट करना है। टारगेट करने के बाद हम जो है डायरेक्टली उनको रिक्वेस्ट करेंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली फॉलो हो जाएंगे और कई लोगों ने प्राइवेसी लगाई हुई होगी, तो उनको हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद आता है सेकंड स्टेप, जो कि बहुत इजी होता है। अब हम देखते हैं यार, इनके 1212 लाइक्स हैं। अच्छा, लेना सिर्फ गर्ल्स को, फॉलो करना है सिर्फ गर्ल्स को। अगर आप बॉयज़ करते हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, मतलब आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपका काम है गर्ल्स से ना कि बॉयज़ से। अब मैं इस कमेंट्स में जाता हूँ तो इधर बेतहाशा बॉयज़ भी होंगे, लेकिन आपको उनको इग्नोर करना है। आप देखें जैसे उमामा सलीम है, ये हो गए, अब आपने इनको सबको फॉलो करते रहना है बस। ठीक है, ये मैं आपके सामने फॉलो कर रहा हूँ इस तरीके से। अब ये मेथड ऐसा है, अब इसमें 1200 कुछ हैं, तो इसमें से पता नहीं मेरे फॉलो किए हुए हों नहीं किए हुए या XYZ व्हाटएवर जो भी होता है उसमें। तो इस तरीके से हम अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि हमें अब ये तो मालूम हो गया कि हमारी चीज़ कौन बाय कर रहा है। अब हमें किस चीज़ के लिए बाय करवानी है। लाइक मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे एक्नी है, क्योंकि एक्नी बहुत से कस्टमर आते हैं जो कि यही वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक्नी, अब हम क्या करें कि हम अपने यूज़र को कहें कि आप ये सर्च करें और उसमें प्रोडक्ट्स देखें, तो आपको जो प्रोडक्ट्स चाहिए हो एक्नी के रिगार्डिंग मुझे आप बताएं, मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो उसका सिंपल मेथड यही है, हैशटैग। ठीक है, हम उसमें हैशटैग्स यूज करते हैं। अब हैशटैग है क्या? हैशटैग ऐसे ही है जैसे कि, बल्कि हैशटैग तो काफ़ी कॉमन चीज़ है, सब लोग ही जानते होंगे कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करना। लाइक अगर कोई कॉस्मेटिक, मतलब एक है हुदा, एक है ऑरिफ्लेम,
अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो हुदा की भी सेम प्रोडक्ट हो सकती है, तो मैं अब उसको दोनों को टारगेट करता हूँ। मैं हुदा को भी टारगेट कर देता हूँ, मैं ओरिफ्लेम को भी टारगेट कर देता हूँ। अब कोई आके हुदा सर्च करेगा तो हैशटैग में हुदा है, लाजिम सी बात है, तो डायरेक्टली खुदा पे जाएगा और ऑरिफ्लेम की उस पेज पे आ जाएगा जिस पेज पे मेरी भी पोस्ट सामने आ जाएंगी उनके। लाइक मैं आपको दिखाऊं, मैंने ऑरिफ्लेम लिखा, मैंने इंटर कर दिया, देखें 2 मिनट इंटरनेट स्लो चल रहा है शायद। तो अब देखें, ये तो खैर ऑरिफ्लेम का एक पेज रन हुआ हुआ है। मैं एक्ट नहीं लिख देता हूँ इधर, खैर एक्स वाई जेड कुछ भी। तो इस तरीके से आपके सामने जो है काफी सारी पोस्ट आ जाती है कुछ भी सर्च करने पे। ठीक है, उसमें अब उधर जो है हैशटैग्स की वजह से वहां पे मेंशन किया हुआ होता है कि भाई ये पोस्ट इस चीज के लिए है, ये पोस्ट इस चीज के लिए है, ये पोस्ट इस चीज के लिए है। लाइक अब मैं एक पोस्ट करता हूँ, उसमें मैंने जो है मैं कोई एक पिक्चर इधर से डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको लाइव एक एग्जांपल देता हूँ पोस्ट को मैं किस तरीके से हैशटैग के साथ करनी है। लाइक ये मिल्क हनी है, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको पोस्ट करूँ, लेकिन ये किस पर्पज से, और इसके साथ सॉफ्ट केयर केयर भी है। ठीक तो मैं इधर आके डायरेक्टली MS वर्ड लिखता हूँ। देखिए अब हम लोग पोस्ट कैसे करते हैं, सिंपली मैं एक आपको पोस्ट बना के दिखा रहा हूँ जबकि, ठीक है, एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इमेज आ गई जो कि एक फॉर्मूला हम रैकलाइन यूज़ करके कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, एक्स वाई जेड ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, लाइक ये हो गई, मैं इसको यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरी डिस्क्रिप्शन हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पोस्ट जो है ऑरिफ्लेम के साथ शो होनी चाहिए, मतलब कोई भी ऑरिफ्लेम लिखे टाइप करे तो मेरी पोस्ट जानी चाहिए। तो उसके लिए सिंपल हम ये करते हैं, हैशटैग ऑरिफ्लेम, हैशटैग्स यूज़ करते हैं, लाइक हैशटैग मिल्क हनी, हैशटैग मिल्क अच्छी क्राइम। ठीक है, इस तरीके से हम हैशटैग यूज करते हैं। लाइक एक पोस्ट, अब ये लाइक एक सोचें कि कलर फेयरनेस क्रीम है तो इधर लिख दें उसका ये XYZ, या किसी और पर्पज से वो भी लिख दें, या एक मतलब ये हमारी जो है इस पोस्ट को रैंक करने में काम आती है, मतलब इस पे व्यूअर्स लाने में, इस पे ट्रैफिक जनरेट करने में हमारे ये कीवर्ड्स काम आ रहे होते हैं, मतलब ऑरिफ्लेम मिल्कनी हैशटैग्स ना आगे। ठीक है, इस तरीके से। अब ये किस पर्पस के लिए है, वो भी अगर इससे रिलेटेड कोई पोस्ट है, मतलब कोई एक ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं आप, तो इधर उस ट्रीटमेंट का नाम लिख दें, लाइक XYZ ट्रीटमेंट। अब ये उस XYZ ट्रीटमेंट, ये ऐसी चीज हो गई, हैशटैग हो गया जो कि आपके इससे रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट होंगे ना, इस मतलब इस ट्रीटमेंट के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सब जो है इसमें रिजर्व हो जाएंगे आके। ठीक है, अब हैशटैग की बहुत पावरफुल चीज़ है हैशटैग, अगर आप इसको यूज़ करें तो ये भी आपकी सेल में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट करता है, मतलब क्योंकि मैं पर्सनली ये यूज़ करता हूँ जी। तो आपको हैशटैग का भी आप मालूम हो गया होगा हैशटैग क्या चीज़ है और हैशटैग हमारे सेल में हमारी कितनी टारगेट्स पूरे में हेल्पफुल है। इसके बाद आते हम हाउ टू लिंक प्रोडक्ट्स पोस्ट टू अनदर पोस्ट।
तो हमारा हाउ टू लिंक प्रोडक्ट पोस्ट टू अनदर पोस्ट भी कवर हो गया है कि हम किस तरीके से अपनी एक पोस्ट को दूसरी पोस्ट में के साथ जो है लिंक करते हैं, जिससे हमारी जो है पूरी एक ट्रीटमेंट तैयार हो जाता है कि हाँ ये चीज़ इस चीज़ के लिए, ये इस चीज़ के लिए है, वट एवर। ठीक है, अब हम आते हैं, देखें। अब एक तो होता है फॉलोअर्स, ठीक है। अब हमारी एक बहुत ही मेन चीज़ आ जाती है, एक लाइक हमने लोग भी सर्च कर लिए जो हमारे पास आए, उन्होंने जो है ऑनलाइन हमसे शॉपिंग कर ली एक बार, उसके बाद अब लाजिम सी बात है, ये 100% नहीं है कि हमारी हर पोस्ट हर बंदे के पास जाए। ठीक है, हमने हैशटैग्स भी डाल लिए, हमने हैशटैग्स भी कवर कर दिया, लेकिन 100% नहीं है कि हमारी पोस्ट हर पोस्ट में शो हो। लाइक अगर कोई लिखता है कि ऑरिफ्लेम, तो कॉमन सी चीज़ है कि ऑरिफ्लेम है, तो ऑरिफ्लेम वालों के पेज पे सबसे पहले विजिट करेंगे, क्योंकि उनकी पोस्ट सबसे पहले जाएंगे, उनके मेंबर्स हमसे ज़्यादा हैं, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उनकी XYZ हर चीज़ ज़्यादा है। तो इस वजह से अब जो बंदा हमसे एक चीज़ बाय कर चुका है, वो हमसे बाय दोबारा क्यों करेगा, वो हमारे पेज पे विजिट क्यों करेगा? वजह तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी इसकी यही है कि हम अपने व्हाट्सएप की स्टोरीज पोस्ट करें। लाइक हमारी कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको हम स्टोरीज में भी लगाएं, एक ट्रीटमेंट बना के लगा दें, फुल एक्नी ट्रीटमेंट, XYZ ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट। लाइक जैसे हम लोगों ने, अपने पेज पे जाता हूँ, देखें। अब हमने इधर क्या अलग हाइलाइट्स, ठीक है। अब ये देखें, इसको 18 लोगों ने व्यूज़ किया है। इसके अलावा ये देखें, XYZ परफेक्ट लुक फॉर हेयर फॉल फॉर अनइवन, XYZ, मतलब इधर बहुत सी जो है ना स्टोरीज हमने पोस्ट की हुई है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि एक बार हमारे पास जो है कस्टमर आ गया, उसने विजिट कर लिया हमारी पोस्ट को, अब वो हमारी पोस्ट पे दोबारा क्यों आएगा? वजह ऐसी, क्योंकि अब जब हमने वो पोस्ट कर दी, उसने वो देख ली, एक स्टोरीज को बंदा एक टाइम देख के उसके बाद उसको इग्नोर करता है, सिंपल। जैसे मैं करता हूँ, आप करती होंगी, XYZ सब करते होंगे। तो इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि हम उस पोस्ट पे जाएं और उसको पोस्ट करें मैसेजेस में। जैसे ही हम, खैर यहाँ पे तो डिलीट और कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो है वेब पे चल रहा है, तो और मैंने कोई एमुलेटर यूज़ नहीं कर रहा फ़िलहाल, तो इस वजह से। तो आप उस पोस्ट को A to Z, आपके जितने भी रिसेंटली मैसेजेस किए हैं आपने, उन सबको पोस्ट करें। ये तजर्बा, मेरा तजर्बा है कि इससे आपको बहुत सेल मिलेगी, क्योंकि मैं मोस्टली करता हूँ ये चीज़, और इससे आपका 100% है। तो इससे 100% होता है कि आपकी जो है सेल विथ इन 10 डेज मैक्सिमम कंप्लीट हो जाती है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, जब ये कुछ मेथड्स जो मैंने आपसे शेयर किए हैं फ़िलहाल, इन मेथड्स को अगर आप यूज़ करते हैं या करती हैं, तो आपकी विथ इन 10 डेज आपके रिकवर हो जाएंगे टोटल A to Z। बल्कि आप अपने जो है पॉइंट्स अपने जूनियर्स में शेयर करेंगे कि आप भी लें, आप भी लें, आपके टारगेट पूरे नहीं हुए, ले आप लें, इस तरीके से। क्योंकि इवन इकरा ऐसे करती हैं, इकरा काफ़ी लोगों के टारगेट्स कंप्लीट करवाती हैं। तो अब जिस जिसका भी जो भी क्वेश्चन है, वो आपके जहन में जो भी आ रहे हैं, वो आप शेयर करें। इंशाल्लाह जितना हो सका इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, उसके आंसर करने की ट्राई करूंगा। ओके।